नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब 1842 पर। तो जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको शिक्षा से संबंधित वीडियो मिलते हैं, तो आज भी मैं एक विषय लेकर आया हूँ, परंतु उसके पूर्व मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए, बांटिए या शेयर कीजिए। तो मैं आज जो मेरा विषय है वो यह है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो उसके पहले मैं अपना एक यानी कि यूँ कह लो कि आप बीती आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, कोई तो आप उसको जानते भी होंगे, जिसका नाम है देविका। तो ये कोई 2020 की बात है, उस समय लगभग वो पौने 4 साल की थी। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इसको पढ़ाओ। तो मेरी पत्नी ने एक दो बार प्रयास किया तो वो कहने लगी ये तो लिखती नहीं है, ये तो पढ़ती नहीं है। अच्छा, मैंने भी सोच लिया, अब उस समय कोरोना काल है, आप सभी जानते हो, तो वह कोरोना काल मेरे पर थोड़ा वरदान साबित हो गया इस विषय में। तो मैंने सोचा यार कि ये एक बच्चा जो है वो हमारा गुलाम क्यों बने, क्यों लिखे। और मैंने भी ठान लिया कि मैं भी इसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाऊँगा। अब सुनते जाइए कि मैंने उसको कैसे पढ़ाया। तो मैंने भी एक पेंसिल, कॉपी, इरेज़र लेकर साइड पर रख दिया और एक साथ अपनी बेटी पास में बिठा ली, उसके साथ खेलना। अब मैं ढूंढता जाऊँ कि इसको पढ़ाऊँ कैसे। तो 2-3 दिन लग गए, समय मेरे पास काफ़ी था। तो मैंने क्या किया, मैंने भी ये पक्का ठान लिया था कि मैं इसको डांटूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो हुआ क्या, डेली उसके साथ खेलना, गुदगुदी करनी, पर कोई अवसर ना मिले कि इसको मैं पढ़ाऊँ कैसे। तीसरे दिन जाकर, रोज़ का काम हो गया मेरा आधा घंटा उसके साथ खेलना, तो तीसरे दिन जाकर मैंने क्या किया, मेरे पास जो रबर नहीं होता मिटाने वाला, वो मेरे हाथ में था। तो कुदरती मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसके क्या करने लगा, उछालने लगा और पकड़ना। जैसे जैसे मैंने ये उछाल रहा हूँ तो खुद मैंने क्या करना, छोड़ देना और फिर अपनी बेटी को देना और उसको बोलना ये तू पकड़। तो वो पकड़ ले तो खुद तू जीत गई, ऐसे कर, तो वो खुश हो गई। अब धीरे धीरे मैंने क्या किया, फिर अच्छा ऐसे ऐसे करते खेलते गए। फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने क्या की, उसकी गिनती शुरू कर दी। और गिनती शुरू करने के लिए क्या किया, मेरे साइड पर कॉपी पड़ी थी, पेंसिल मैंने पास में रखी थी। तो जैसे एक बार करना ना, एक बार उसने एक बार करना, तो मैंने नोट करना शुरू कर दिया। ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से फिर पापा मैं करूँगी, तो वो लिखने पर आ गई। अब इससे मैंने उसको धीरे धीरे क्या किया, पढ़ाई पर उतार दिया। और पढ़ाता कैसे था, ज़्यादा नहीं पढ़ाता था, छोटी थी तो ज़्यादा नहीं पढ़ाया। एक जब मान लो एक उसको काउंटिंग करवाई थोड़ी सी, फिर खेलने लग पड़े, फिर कुछ और पढ़ाया, फिर खेलने लग पड़े, फिर गुदगुदी करानी। तो मतलब वो उसका मन उसमें लगा रहता था। कभी कंधे पर बैठा कर झुलाया। तो मैं भी फिर मैंने उसको करते 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 क्या किया, वो पढ़ाई में लग गई। तो मैं भी मेरा यह बताने का यही एक उद्देश्य था कि बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना चाहिए, ना कि जिससे उनमें उस पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हो। ये एक ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जो हो, उनको पढ़ने के लिए बोलो तो वो क्या करते हैं, उससे भागते हैं। यदि दिमाग से और हिम्मत से, पहले उसमें जो छोटे बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाए उसमें हिम्मत काफ़ी होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को पढ़ा सकता है। क्योंकि बच्चा शरारतें करता है, वो करता है, आप उसका ध्यान जो है अपनी ओर खींच कर रखने की
क्षमता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, तभी छोटे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाए जा सकते हैं। तो मेरा आज का विषय जो है पूर्ण हुआ। मैं कल आपको बताऊंगा कि छोटे बच्चों को विशेषकर गणित के ये 4 जो मूलभूत ऑपरेशन हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे सिखाएं। तो ये मेरा आने वाले वीडियो में मैं यह विषय लूँगा। तो आज के वीडियो मेरा पूर्ण हुआ। धन्यवाद।